दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपका दिमाग हिला देगा, सोचने पर मजबूर कर देगा। ये कहानी एक पुस्तक की है जिसका नाम है नीलवंती, एक शापित किताब। दोस्तों, नीलवंती पुस्तक को भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है क्योंकि यह पुस्तक एक शापित यक्षिणी द्वारा लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी लालच में आकर इस किताब को पढ़ने की कोशिश की, वह मर गया या पागल हो गया। जब कई मामले सामने आने लगे तो भारत सरकार ने किताब पढ़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, ये बात बहुत समय पहले की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसकी पत्नी और एक छोटी बेटी थी। जब लड़की 5 वर्ष की हुई तो उसकी मां की मृत्यु हो गई। इस लड़की का नाम नीलावंती था। नीलावंती की मां की मृत्यु के बाद नीलावंती के पिता वह गांव छोड़कर नीलावंती को लेकर दूसरे गांव चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिता को आयुर्वेद का काफी ज्ञान था। नीलावंती ने आयुर्वेद का ज्ञान भी अपने पिता से लिया। नीलावंती की एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधों, पशु पक्षियों की भाषा बोल सकती थी। वह समझ गई। इतना ही नहीं, नीलावंती के सपनों में शैतान भी आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे दबे धन के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती में अपने पिता के अच्छे संस्कार थे, इसीलिए सब कुछ जानने के बावजूद भी उसने जमीन के नीचे से धन खोद कर निकाल लिया। ग्राउंड के नीचे कहां पर है, लेकिन इसे बाहर नहीं निकाला। शैतान नीलावंती को जो भी पेड़ पौधे और मंत्र बताता था, वह उसे पीपल के पत्तों से बनी किताब पर लिख देती थी। जब नीलावंती 20 से 22 साल की हो गई तो नीलावंती के सपनों में जो भूत आते थे, हकीकत सामने आने लगी। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चला कि वह एक शापित यक्षिणी है जो एक श्राप के कारण इस दुनिया से बाहर नहीं आ पा रही है। उसे अपने लोक में जाना होगा। वह यह सब अपने पिता को बताती है। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तुम इस दुनिया की नहीं हो और किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंसी हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, इसलिए तुम स्वेच्छा से यहां से जा सकती हो। फिर नीलावंती उस गांव से निकलने लगी और रास्ते में उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। तो नीलावंती ने उस व्यापारी से दूसरे गांव चलने को कहा क्योंकि किसी अच्छी आत्मा ने नीलावंती को बताया था कि यहां से 35 मील की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में आपको एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहां से तुम्हें अपनी दुनिया का रास्ता मिल जाएगा। इसके अलावा तुम्हें अपने खून के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए नीलावंती व्यापारी को अपने साथ उस गांव चलने के लिए कहती है। व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं सहमत हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं रात को आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं आपको बता दूंगी कि मैं कहां हूं और आप मुझसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछेंगे। व्यापारी ने कहा, ठीक है, मैं सहमत हूं। इसके बाद व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। नीलावंती प्रतिदिन रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने जाती थी। वहीं वह अपने खून और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर रही थी, तभी उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और जाकर व्यापारी को पूरी घटना की जानकारी देते हैं। अगली रात जब नीलावंती अपने समय के अनुसार तंत्र साधना के लिए निकलती है, तो व्यापारी भी उसके पीछे पीछे जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देखता है। अगले दिन शैतान नीलावंती के सपने में आता है और उससे कहता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय तुम्हें बरगद के पेड़ के बगल से बहने वाली नदी में एक शव तैरता हुआ दिखाई देगा। शव के गले में एक ताबीज होगा, आपको इसे ओपन करना है। गले से ताबीज उतारने पर तुम्हें उसी नदी में नाव पर सवार एक आदमी मिलेगा। तुम्हें ये ताबीज उस आदमी को देना है, वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक ले जाने में मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में लौटने का केवल एक ही मौका मिलेगा और दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात को बरगद के पेड़ के नीचे गई। वह तंत्र साधना करके अपना और पशु पक्षियों का रक्त त्याग रही थी। तभी उसे नदी के किनारे एक
शव तैरता हुआ दिखाई दिया। नीलावंती शव के पास जाती है और उसके गले से बंधा ताबीज निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वह व्यापारी भी वहां आ पहुंचा जो अपने असली शैतानी रूप में आया था। वह ताबीज की पहली गांठ खोलने में सक्षम थी और दूसरी खोलने ही वाली थी कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं और सभी गांव वालों को मार डालेंगे, इसलिए इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वाले अपने हथियार लेकर उन दोनों का पीछा करने लगे। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार डाला। राक्षस होकर वह फिर से जीवित हो गया और नीलावंती के पास आया और बोला कि तुम मुझे यह पुस्तक दे दो जिसमें तुमने मंत्र लिखे हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि अगर यह पुस्तक इस शैतान को मिल गई तो यह दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। इसलिए नीलावंती ने उस पुस्तक को श्राप दे दिया और कहा कि जो इस पुस्तक को लालच से पूरा पढ़ेगा वह तुरंत मर जाएगा और जो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद बीच में ही छोड़ देगा वह पागल हो जाएगा। इतना कहकर नीलावंती वह किताब लेकर भाग गई। उसके बाद आज तक नीलावंती का कोई अता पता नहीं है। कुछ समय बाद वह पुस्तक एक ऋषि को मिल जाती है। उस साधु के मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं था। चूंकि वह पुस्तक दूसरी भाषा में लिखी गई थी, इसलिए संत ने उसका सरलतम रूप में अनुवाद किया ताकि हर कोई उसे समझ सके।